महायुद्ध में ईरान का खूनी चक्रव्यूह। ईरान की मिलिट्री ताकत झुकती हुई नजर नहीं आ रही। बारूदी भूल भुलैया में फंस गया अमेरिका। जिस स्पीड पर ईरान गिरेगा वहां हम गलती पाते हैं। ईरान के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से इजराइल पस्त। ईरान का अदृश्य सुप्रीम लीडर अली खामेनेई खत्म। ईरान के टॉप 50 कमांडर खत्म। मिलिट्री कमांडर्स की सेकंड और थर्ड लाइन भी खत्म। यहां तक कि अब ईरान के हथियार भी खत्म होते जा रहे हैं। फिर भी जंग जारी है। फिर भी मैदान जंग में ईरान का पलटवार जारी है। पिछले 21 दिनों से महायुद्ध में अमेरिका और इजराइल के हर हमले का करारा जवाब दे रहा है ईरान। ऐसे में सवाल यह है कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इस महायुद्ध में ईरान की मदद कर रही है। इतना नुकसान उठाने के बाद भी ईरान अभी तक अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कैसे कर पा रहा है। इस मुकाबले में ईरान का अदृश्य लीडर कौन है। आप भी देखिए ईरान के अदृश्यम की यह कहानी जिसने बढ़ा दी है सुपर पावर अमेरिका की टेंशन। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है ईरान। पिछले 21 दिनों से ईरान की राजधानी तेहरान और दूसरे शहरों पर मिसाइली अटैक हो रहे हैं। ईरान के तमाम रक्षा प्रतिष्ठान और सैन्य ठिकाने अमेरिका और इजराइल के निशाने पर हैं। पिछले हफ्ते हुए मिसाइल अटैक में ईरान के स्पेस रिसर्च सेंटर को तबाह कर दिया गया। उसी दौरान पश्चिमी ईरान के डेजफुल शहर में भी आसमान से मौत बरसाई गई थी। पिछले 21 दिनों में अमेरिका और इजराइल कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान के सारे सैन्य ठिकाने पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। उसके सारे हथियार खत्म होते जा रहे हैं और तमाम टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। ऐसे में ईरान के पास सरेंडर के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है। लेकिन ईरान है कि अमेरिका की कोई भी धमकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ईरानी आर्मी अमेरिका और इजराइल की हर धमकी का जवाब घातक अटैक से दे रही है। मैदान जंग में तबाही का जवाब तबाही से और बर्बादी का जवाब बर्बादी से दिया जा रहा है। ईरान के पलटवार की ताजा कहानी इस तस्वीर में छुपी हुई है, जिसमें अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया है। ईरान का यह पलटवार ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका समझ रहा था कि ईरान का खेल खत्म हो चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की 90% सैन्य शक्ति पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। दावा यह भी कि अब मैदानी जंग में मुकाबला करने के लिए ईरान के पास ना ही तो हथियार बचे हैं और ना ही कमांडर। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म होने के बाद भी ईरान हथियार क्यों नहीं डाल रहा है। आखिर अस्तित्व की इस लड़ाई में ईरान का अदृश्य लीडर कौन है। यूएस प्लस इजराइल वर्सेस ईरान, दो बड़ी महाशक्तियां, एक सो कॉल्ड छोटी शक्ति। उसकी टोटल लीडरशिप, ईरान की टोटल लीडरशिप को एलिमिनेट कर देती हैं। 50 से 60 लीडर्स मारे जाते हैं। खमेनी साहब मारे जाते हैं। एक से बढ़कर एक लारिजानी मारे जाते हैं। सभी टॉप लीडर्स को मारने के बावजूद ईरान खड़ा हुआ है। ईरान घुटने नहीं टेक रहा। उसकी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर अदृश्य तौर पर फिर भी काम कर रही है। ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं।
सो ये सब मिलाकर दिखाता है कि इस अदृश्य शक्ति में या ये कौन है जो सारे काम कर रहा है। मुझे लगता है ये है ईरान के अस्तित्व का महत्व। ईरानियंस इस समय ईरानियन की IRGC और देश और बाकी सारी इंक्लूडिंग पब्लिक अपने आप में ये समझ रही है कि ये लड़ाई उनकी US के साथ अपने एग्जिस्टेंस की है, क्योंकि जिस तरीके से US चाह रहा है शायद ईरान एग्जिस्ट ना करे, और अगर एग्जिस्ट करे तो एक पपेट की तरह करे। सो वहाँ शुरू होती है जिसको मैं कहता हूँ कि उन्होंने एक नया वॉरफेयर लिया है अपने हाथ में ईरान ने, और उसको बोलते हैं मोज़ैक। मोज़ैक वो होता है कि जहाँ पर कहीं कोई टॉप लीडर अगर हट भी जाता है तो उसके नीचे वाला वो भी हट जाता है, उससे नीचे वाला वो भी हट जाता है, गिरा दिया जाता है। तो सबसे नीचे वाला जो लीडर है, जो यूनिट है, जो सब यूनिट है, जो वो है, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं, उसे ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं है। लीडर चला जाए, कमांड एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन चला जाए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चला जाए, हायरार्की चली जाए, लेकिन ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर हैं। महायुद्ध में ईरान का अदृश्यम यानी उसकी अदृश्य शक्ति ने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। दरअसल पिछले 21 दिनों में एक एक करके 50 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, आर्मी चीफ अब्दुल रहीम मौसवी और ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के चीफ मोहम्मद पाकपोर समेत 30 से ज्यादा कमांडरों की भी मौत हो गई थी। ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा करके अमेरिका समझता था कि ईरान हथियार डाल देगा, लेकिन हथियार डालना तो दूर, ईरान हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। सवाल यह है कि क्या ईरान का मिलिट्री सिस्टम वाकई इतना मजबूत है कि किसी भी कमांडर की मौत का कोई भी असर नहीं पड़ता है। दुश्मन का लगातार मुकाबला करने की ताकत का राज क्या है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने रक्षा विशेषज्ञ से बात की। आप भी सुनिए इस बारे में उनका क्या कहना है। ईरान की मिलिट्री ताकत झुकती हुई नजर नहीं आ रही। ईरान की मिलिट्री ताकत में कंफ्यूजन नजर नहीं आ रहा। ईरान की मिलिट्री ताकत के अंदर कहीं कोई ऊंच नीच नजर नहीं आ रही। हालांकि उसके लीडर्स हैं, नहीं है, बट पता नहीं कोई एक अदृश्य शक्ति है जो उस मिलिट्री लीडरशिप को चला रही है। ऑर्डर्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स रीसेट नहीं किए जा रहे, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ईरानियन मिलिट्री ने सभी दुनिया के देशों को सिखा दिया कि एक वेल ट्रेन्ड आर्मी का मतलब क्या हो सकता है, जहां लीडर्स ना हो या लीडर्स एलिमिनेट हो जाए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स टूट जाए, कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर्स टूट जाए, और उसके बाद भी जो ज़मीनी फौज है वो ज़मीन पर इतनी ताकत से अपने आप को इस्टेब्लिश रखे कि उसको हिलाना नामुमकिन होता चला जा रहा है। मुझे लगता है कि जो दो चीज़ें निकल कर आती हैं, एक है आवाम का साथ, जो आवाम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। आप पाते हैं IRGC और अर्तेश में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो अलग अलग फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं वो सब एक कॉमन कॉज के लिए कर रही हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, या कह सकते हैं कि US के सामने ना झुकने का जो उनका जज्बा है वो हर स्ट्राइक के साथ बढ़ रहा है। ईरान पर 28 फरवरी को पहला अटैक हुआ था। तब से लेकर अब तक पूरे 21 दिन हो चुके हैं। हर दिन तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इतनी तबाही और बर्बादी के बाद भी ईरान इस युद्ध में डटा हुआ है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान की रणनीति को समझने में पूरी तरह नाकाम हो गए हैं अमेरिका और इजराइल। दरअसल ईरान की रणनीति साफ है कि भले ही सुप्रीम लीडर हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसी ताकत से युद्ध लड़ता रहेगा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो ईरान ने युद्ध के मैदान में बहुत ही चालाकी से चक्रव्यूह रचा है। उस चक्रव्यूह का नाम है डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस सिस्टम।
दरअसल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के अटैक में ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म हो गई थी। तब ऐसा लग रहा था कि ईरान जल्द ही ये जंग हार जाएगा, लेकिन ईरान ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। जानकारों की माने तो मोज़ेक डिफेंस सिस्टम के तहत पूरे सैन्य ढांचे का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। IRGC को 31 कमांड में बांटा गया और हर स्टेट के कमांडर को फैसला लेने का अधिकार दे दिया गया, ताकि वो कमांडर दुश्मन के हमले का जवाब देने के लिए अपने स्तर पर फैसला कर सके और उन्हें बार बार तेहरान से मंजूरी लेने की जरूरत ही न पड़े। शायद यही वजह है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई, रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ और IRGC के चीफ की मौत के बाद भी ईरान की सेना हर मोर्चे पर लड़ रही है। किसी सेंट्रल कमांड के बगैर ही अमेरिका और इजराइल का हर हमले का करारा जवाब दिया जा रहा है। पिछले 21 दिनों में ईरान की ये रणनीति काफी कारगर साबित हुई है। ईरान की रणनीति और प्लानिंग में जो उन्हें सबसे बड़ा फायदा आया वो ये था कि उन्होंने यूएस के काम करने के तरीके को ऑब्जर्व किया, सीखा और उसे डिफीट करने की प्लान करा। उन्होंने देखा किस तरीके से अफगानिस्तान में, वियतनाम में, इराक में, बगदाद में भी किस तरीके से यूएस आया और किस तरीके से उसने सक्सेस हासिल करी। तो आज ईरान जो सक्सेस पॉइंट है उसके खिलाफ काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर बगदाद में जैसे ही उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल और टॉप हायरार्की को एलिमिनेट किया तो बगदाद एकदम से गिर पड़ा। ईरान ने उससे सीखा कि नहीं, अपने लोएस्ट लेवल के ट्रुप्स तक अपने आप एक सिस्टम हो जो वो अपने आप काम करे, उसे ऑर्डर्स के लिए ऊपर और दाएं बाएं ना देखना पड़े। लीडर्स हो या ना हो, हेडक्वार्टर रहे या ना रहे, कम्युनिकेशन हो या ना हो, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। आवाम से रिलेटेड भी बगदाद से काफ़ी कुछ सीखा ईरान ने कि किस तरीके से अगर आवाम अगेंस्ट हो जाए उसको कैसे रोकना है। और उसमें हमने देखा कि उन्होंने ये लड़ाई ईरान के झंडे की लड़ाई बना दी और वहाँ ऑब्वियस बात है कि ईरान जीतता हुआ नज़र आ रहा है। एक लंबी लड़ाई यूएस कभी नहीं लड़ना चाहता, इसीलिए ईरान ने सीखा कि लड़ाई को जितना धीरे और लंबा किया जाए उतना ही तकलीफ यूएस के लिए बढ़ेगी। ईरान ने यह भी सीखा कि अगर आप मिडल ईस्ट में स्ट्राइक करते हैं यूएस के बेसिस को, तो उनको तक स्ट्राइक करना आसान है, दुनिया की अटेंशन लेना आसान है, उन मिडल ईस्ट कंट्रीज को प्रेशराइज करना आसान है। ईरान अपनी रणनीति के दम पर ही पिछले 21 दिनों से अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक और हर घातक वार के बाद ईरान जिस ढंग से पलटवार कर रहा है उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अब तो यही लग रहा है कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस तरह से पलटवार की कभी कल्पना नहीं की होगी। तो क्या सुपर पावर अमेरिका और इजराइल अब ईरान की बारूदी भूल भुलैया में फंस गए हैं? जब भी आप किसी दुश्मन देश को आंकते हैं तो उसको कभी कम नहीं आंकते हैं। एज अ प्रोफेशनल आर्मी मैं भी कहता हूँ ये जिम्मेदारी से, मुझे नहीं लगता कि यूएस और इजराइल ने कम आंका होगा कि ईरान के पास ड्रोन है या नहीं, कितने हैं, उसके पास मिसाइल्स हैं या नहीं, कितनी हैं, किस तरीके का जो उनका एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है क्या वो जल्दी टूट सकता है या नहीं। ये सब चीज़ों में आंका सही गया होगा। जो वहाँ आकलन गलत गया है वो ये है कि किस स्पीड पर, जिस पर यूएस और इजराइल कैलकुलेट कर रहे थे कि जिस स्पीड पर ईरान गिरेगा वहाँ हम गलती पाते हैं। उन्हें लगा था खमैनी हटते ही सारा कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप अपराइजिंग आ जाएगी, खमैनी जाने से रिजाइम चेंज आ जाएगा। जैसे ही रिजाइम चेंज आएगा ऑब्वियसली IRGC में फूट पड़ जाएगी, उनकी आर्मी जो ट्रेडिशनल है उसमें फूट पड़ जाएगी, इनकी आपस में फूट पड़ जाएगी, काफ़ी डिफेक्शंस होंगे, जो मुल्ला और मौलानाज हैं उनके अंदर भी काफ़ी हद तक टूट पड़ेगी। बट यहीं पर हम देखते हैं कि यूएस और इजराइल ईरान को गलत आंक गए। जो उन्होंने सोचा था कि ईरान की कमज़ोरी होगी, उस कमज़ोरी में जो ताकत पाई गई है वहाँ पर अपने आप में शायद दुनिया देख रही है और यूएस और इजराइल बहुत रहे हैं। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है ये लड़ाई उतनी आसान नहीं है जैसी उन्होंने सोचा था।
अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की तैयारी को देखकर साफ लग रहा है कि ईरान काफी पहले ही इस जंग के लिए तैयार था। तो क्या उसे पहले ही अंदेशा हो गया था कि अमेरिका और इजराइल किसी न किसी बहाने से कभी भी उसके खिलाफ एक तरफा जंग का ऐलान कर सकते हैं? तो क्या दुश्मन के हमले से निपटने के लिए ईरान पहले से ही गुपचुप तैयारी कर रहा था? यूएस और इजराइल काफ़ी प्लानिंग के साथ इस अटैक में आए हैं, बट उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि प्लानिंग करना सिर्फ आपका हक नहीं है, किसी दूसरे का भी हक है। ईरान ने अपनी प्लानिंग और अपनी रणनीति जिस तरीके से अपनाई अब तक दिख रही है, वो स्ट्रेट अवे दिखाता है कि लड़ाई लड़ने की एज कमज़ोरी में ईरान के पास जाती है। जिस तरीके की शक्ति यूएस के पास है और उसकी रणनीति और प्लानिंग कहीं ना कहीं फेल नज़र आती है, क्योंकि जो उन्होंने सोचा था, जो एस्टिमेट किया था, जो दुनिया को दिखाया था, ये सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत रही है कि उसे मालूम था कि यूएस उसके मिसाइल्स को, उसके ड्रोन्स को तोड़ने की कोशिश करेगा, इसलिए उसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड रखा। उसे मालूम था कि इजराइल और यूएस की सबसे बड़ी ताकत है कि वो ईरान की टॉप हायरार्की को मार पाएगा। उन्होंने एक ऐसा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम रखा मोज़ैक का, जो कि बिना किसी ऑर्डर्स के लास्ट जो सोल्जर है उसके पास ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है कि उसे क्या करना है। ईरान ने यूएस और इजराइल को वहाँ भी बीट किया कि जहाँ उन्होंने सोचा था कि पब्लिक उनका साथ नहीं देगी ईरान का। यहाँ पर भी ईरान की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी ये रही कि उन्होंने गॉडफाई कर दिया, एक गॉड बना दिया मरे हुए खुमैनी साहब को, कि उसके वजह से जनता उस झंडे के नीचे आ गई और उस झंडे के साथ उन्होंने खमेनी का फोटो पकड़ लिया। अमेरिका ने पिछले हफ्ते ईरान के 10 टॉप लीडर्स और कमांडरों की हिट लिस्ट बनाई थी। उन पर $1 करोड़ का इनाम रखा था। उनमें से 2 टॉप लीडर मारे जा चुके हैं। इनके अलावा अमेरिका और इजराइल ने नए हमलों के बाद ईरान के 5 कमांडरों को खत्म करने का दावा किया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने एक और लिस्ट जारी करके ईरान के 5 और अधिकारियों पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान किया है। दावा किया जा रहा है कि जो भी लीडर ईरानी फौज की कमान संभालेगा उसका खात्मा कर दिया जाएगा और जल्द ही ईरान को करना पड़ेगा सरेंडर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो इस जंग को जल्द ही खत्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान का पलटवार उनके दावों की हवा निकाल देता है। महायुद्ध के बीच अमेरिका ने ईरान के 10 कमांडरों की लिस्ट जारी करके उनके सिर पर इनाम का ऐलान किया था। इस लिस्ट में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई का भी नाम शामिल है। लेकिन ट्रंप की टेंशन ये है कि लाख कोशिशों के बाद भी अमेरिकी एजेंसियां जूनियर खामनेई के बारे में कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में जब तक मोस्तफा खामनेई की मिस्ट्री नहीं सुलझेगी, तब तक ईरान के कमांडरों का अदृश्यम भी अमेरिका के लिए एक राज ही बना रहेगा। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के फौलादी सिस्टम को कब खत्म कर पाएंगे, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास भी नहीं है। ईरान, यूएस और इजराइल की कंबाइंड एक सुपर पावर को झेल पा रहा है, उसको स्ट्राइक कर पा रहा है, जवाब दे पा रहा है। और इसको कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, क्या ईरान फौलादी तरीके से खड़ा है? मुझे लगता है ईरान के पास जो सबसे बड़ी फौलादी ताकत है वो है उसकी आवाम। उसके पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसकी IRGC, जो उसके ड्रोन्स, जो मिसाइल, जिनको उसने फौलाद के नीचे छुपाकर चालाकी के साथ वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। उसे मालूम था कि जहाँ जहाँ वो स्ट्राइक कर सकते हैं यूएस, उसके सामने एक उसने अपनी जनता को चट्टान की तरह रखा है जिससे कि रिजाइम चेंज ना हो। उसने अपने सारे वेपन सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूटेड रखा है सो दैट जो सो कॉल्ड यूएस की फौलाद है वो अगर गिरती भी है तो वो हर जगह पूरी तरह से उसको नष्ट ना कर पाए। अपने आप में जो सबसे फौलादी चीज़ ईरान दिखा पा रहा है
या दिख रहा है वो है उसकी दृढ़ इच्छा, वो है उसकी जज्बा कि कमज़ोरी में किस तरीके से वो खड़ा है। कमज़ोरी होने के बावजूद, एक कमज़ोर देश होने के बावजूद यूएस के कंपैरिजन में फिर भी वो चट्टान की तरह खड़ा है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।